नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। आज पेश होगा केंद्रीय जीएसटी संशोधन विधेयक। अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से निलंबित। मोदी बोले, ये इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन है। इन्हें सीक्रेट वरदान, बुरा चाहते हैं भला होता है। 2028 में फिर अविश्वास प्रस्ताव लाना। विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 2 शहरों का किया चयन। बुधनी और खुरई पर खर्च होंगे 500 करोड़। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का पीएम पर निशाना। बोली, इंडिया गठबंधन के सवालों से बचते दिखे मोदी। ने चुनाव से पहले किया बड़ा दावा। वापस पाक लौटेंगे भगोड़े नवाज शरीफ। 2019 से लंदन में रह रहे हैं नवाज शरीफ। अब खबरें विस्तार से। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का लाया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंत में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। मोदी ने 2 घंटे 12 मिनट का भाषण दिया, जिसमें वे मणिपुर पर 1 घंटे 32 मिनट बाद बोले। बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बात शुरू की, उसके पहले ही विपक्ष सदन से वॉकआउट कर चुका था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, यूपीए को लगता है कि देश के नाम का इस्तेमाल कर विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है। इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर 5वें दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता मुजफ्फर इकबाल की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम और जफर शाह ने अपनी बात रखी। सुब्रमण्यम ने कहा कि जम्मू कश्मीर को 370 का दर्जा दिया गया था। इसका मतलब यह नहीं कि हर राज्य को सब कुछ बेरोक-टोक करने की शक्तियां मिल गई थी। 370 वो जरिया था जिसके तहत राज्य में संविधान को लागू किया जा रहा था। रीवा में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उसका साथी घायल है। युवक जो घायल हुआ है, अपनी प्रेमिका को घर छोड़ने जा रहा था, तभी घात लगाए बैठे आरोपियों ने हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि बांस घाट मोहल्ले में घनश्याम शर्मा की हत्या हुई है। प्रेम साहू घायल है। धोबिया टंकी में रहने वाला युवक अपनी दोस्त को घर छोड़ने बांस घाट जा रहा था। इसी दौरान उसे एहसास हुआ कि 3 लोग उसे मारने के लिए घात लगाए बैठे हैं। उसने अस्पताल चौराहा में रहने वाले घनश्याम को फोन किया। दोस्त के आने के बाद आरोपियों ने हमला कर दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। 17 साल का मनीष प्रजापति यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला था और 6 महीने पहले ही कोटा आया था। घटना शहर के जवाहर नगर पुलिस थाना क्षेत्र के महावीर नगर स्थित एक हॉस्टल की है। यहाँ 5वीं मंजिल पर बने कमरे में वह रहता था और शहर में स्थित अनअकैडमी इंस्टीट्यूट से जीईई की तैयारी कर रहा था। पुलिस ने बताया कि सुसाइड से 4 घंटे पहले ही उसके पिता उससे मिलने आए थे और शाम को लौट गए थे। हरियाणा के अंबाला कैंट में रेलवे लाइन क्रॉस करते समय सीआरपीएफ जवान की टांग कट गई। जवान को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल अंबाला कैंट पहुंचाया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद जवान को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक जवान एसके मिंच ट्रैक नंबर 1 को क्रॉस करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जा रहा था। जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ते हुए उसके साथ हादसा हो गया। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में सड़क पर बैठे एक मवेशी के कारण हादसा हो गया। मवेशी बिल्कुल फुटपाथ से सटकर बैठा था। बाइक चालक को पता ही नहीं चला और उसकी बाइक सीधे उससे टकरा गई। टक्कर लगने के बाद बाइक चालक उछलकर दूसरी साइड गिर गया। हादसे में बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया। पटना के फतुहा में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद हथियार लहराते हुए अपराधी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटनास्थल पर पुलिस आसपास के सीसीटीवी खंगालने और आरोपियों को पहचान करने में जुट गई है। मेरठ में बदमाशों ने घर में घुसकर पति पत्नी को गोली मार दी। हमले में कारोबारी पति पत्नी की मौत हो गई। घटना के वक्त घर में 4 लोग थे। नकाबपोश बदमाश दिन दहाड़े घर में घुसे, दादी को बाथरूम में बंद कर हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। इसके बाद एक एक कर घर के सभी लोगों के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। फिर घर में रखे जेवर और पैसे लूट कर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। नेता सदन योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आज सदन में बोलेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मणिपुर हिंसा और उत्तर प्रदेश के 5 मुद्दों पर तीखी बहस हो सकती है।
इससे पहले फरवरी में हुए विधानसभा सत्र में योगी अखिलेश के बीच कानून व्यवस्था और उमेश पाल हत्याकांड के बाद तीखी बहस देखने को मिली थी। मुरादाबाद में घर में सो रहे एक युवक की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। देर तक सोते रहने पर युवक का चाचा चाय लेकर रूम में पहुंचा तो भतीजे की खून से सनी डेड बॉडी पड़ी मिली। वारदात के वक्त युवक घर में अकेला था। मृतक की पत्नी ने गांव में अपने पड़ोसी और उसके 3 बेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपियों से मृतक का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आपको बता दें, यह घटना मुरादाबाद के हरसैनपुर गाँव की है। मुरादाबाद की प्रतिभा हाउसिंग सोसाइटी में घुसे बदमाशों ने भाजपा नेता अनुज चौधरी की हत्या कर दी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि भाजपा नेता सोसाइटी में टहल रहे हैं, तभी बाइक सवार 3 बदमाश आए और हमलावर बाइक पर बैठे बैठे अनुज के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही अनुज नीचे गिर गए। साथ में टहल रहा दोस्त उन्हें उठाने की कोशिश करता है, तभी हमलावरों की बाइक यू टर्न लेकर रुक जाती है। हमलावर एक एक करके अनुज के सिर, कंधे और पेट में 3 और गोलियां मारते हैं। एक हमलावर पुनीत पर भी फायर करता है। 25 सेकंड में वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर उसी बाइक से भाग जाते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।